जिस प्रकार से वर्षा की फुहार पड़ते ही गर्मी और लू से तपते झुलसते जीव को चैन की सांस मिलती है, उसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ज्वाला से झुलसते जीव जब अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री दर्शन और श्री वचनों की अमृत वर्षा में स्नान करते हैं तो उनकी सारी तपन दूर हो जाती है, उनका मन शीतल और शांत हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने श्री वचनों में सेवकों को प्रेम, भक्ति, विश्वास, सदाचार, दृढ़ संकल्प का पाठ पढ़ाते हैं, निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। निष्काम कर्म की सभी संतों महापुरुषों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और परमात्म प्राप्ति का सबसे सुगम साधन बतलाया है। गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, सेवा करत होय निकामी, तिसको होत परापत स्वामी। जो सेवक निष्काम भावना से सेवा करता है, अर्थात सेवा करते हुए फल की इच्छा भी अपने मन में नहीं रखता, उसे स्वामी अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्म प्राप्ति के जितने भी साधन सदशास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, जैसे ज्ञान, ध्यान, योग, जप, तप आदि, उन सब में निष्काम कर्म को, जिसे कि संत मत में निष्काम सेवा कहा जाता है, को सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ बतलाया, क्योंकि अन्य साधनों की अपेक्षा ये साधन अत्यंत सुगम है। अर्जुन को रहस्य समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में अपने मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें जरा सा भी संशय नहीं। यदि तू मुझको, अपने मन को मुझ में अचल रूप से स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी वर्णन करते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में अपने मन को लगा और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा, अर्थात मन और बुद्धि दोनों ही मुझे अर्पित कर दे। भगवान जीव की इस दुर्बलता को अच्छी तरह से जानते हैं कि मन बुद्धि को समर्पित कर देना, अर्थात मन के विचारों, अपना सयानापन, तर्क वितर्क का त्याग कर देना जीव के लिए इतना सरल नहीं है। इसीलिए वे इसकी अपेक्षा सुगम साधन बतलाते हैं अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है बाह्य संसार में फैली हुई चित्तवृत्ति को जिधर जिधर वो जाए उस ओर से हटाकर उसको अंतर्मुख करना। किंतु जन्म जन्मांतरों से बाह्य संसार में फैली हुई चित्तवृत्ति को एकाग्र कर उसे अंतर्मुख करना भी सुगम नहीं है। इसीलिए उससे भी सरल साधन बतलाते हैं कि तू समस्त कर्म को मेरे निमित्त कर दे। अंततः सबसे सुगम साधन का वर्णन करते हैं कि यदि तुझे मेरे निमित्त कर्म करना भी कठिन प्रतीत होता है तो फिर ऐसा कर कि तू जो भी कर्म करे उस कर्म के फल की आकांक्षा मन में मत रख, अर्थात समस्त कर्म निष्काम भावना से कर। ये साधन सबसे सुगम होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ है। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी निष्काम कर्म योग को प्रमुखता से बखान करते हैं। श्री दरबार में निष्काम सेवा का सिलसिला चलाते हैं। उनका उद्देश्य मात्र श्री दरबार की बंजर भूमि को आबाद करना, घने वनों को साफ कर उद्यान बनाना और भवनों का निर्माण करना ही नहीं था, अपितु आपका ध्येय सेवकों द्वारा इन समस्त कार्यों को करवाते हुए उन्हें निष्काम कर्म योगी बनवाना था। सेवा का अर्थ होता है इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना और
यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो सेवा में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी द्वारा उक्त सभी साधन स्वयं ही आ जाते हैं। जैसे मूल अथवा जड़ को सींचने से तना, शाखाएं, पत्ते, फल, फूल सभी उसी में आ जाते हैं, उन्हें अलग से सींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसी प्रकार सेवा में सभी चारों साधन सम्मिलित होते हैं। पहला है, सेवक जब सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करता है तो फिर उसमें मन के विचारों, सयानापन और तर्क वितर्क का क्या काम। उसके लिए तो सद्गुरु की आज्ञा ही मुख्य है, क्योंकि उसके हृदय में ये दृढ़ विश्वास है कि गुरु आज्ञा का पालन करने में ही उसका कल्याण है। वो महापुरुषों के इन वचनों को सदा स्मरण रखता है। गुरवाणी में कथन आया है कि ऐ सेवक, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारे अंग संग साथ रहने वाली सच्ची निधि है। इस मंत्र को सत्य मानकर स्वीकार करो, इससे तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा और तुम परम गति को प्राप्त करोगे। सेवक जब इस तथ्य को समझ लेता है कि सद्गुरु की आज्ञा की पालना करने में ही उसका कल्याण है, तो फिर वो गुरु आज्ञा में मन के विचारों, चतुराई और तर्क वितर्क को हस्तक्षेप नहीं करने देता। वो तो गुरु आज्ञा को सत्य सत्य मानकर उसके अनुसार ही सारी कार्रवाई करता है। वो श्री सद्गुरुदेव के वचनों पर सदा ही विश्वास करता है। सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। दूसरा है, सेवक जब प्राणपण से सेवा में लग जाता है और उसकी मनोवृत्ति पूरी तरह से उसमें लग जाती है, तो सेवा में तल्लीनता होने पर मनोवृत्ति सहज स्वभावी अंतर्मुखी हो जाती है। फलस्वरूप शरीर इंद्रियों के द्वारा सेवा करते हुए वो त्रिकुटी में हर समय अपने इष्ट देव का दर्शन ध्यान करता है। तीसरा है, सेवक के क्योंकि समस्त कर्म सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार होते हैं, इसीलिए कर्म करते हुए उसके हृदय में ये भावना बनी रहती है कि सद्गुरु की प्रसन्नता उस पर उतरे, अर्थात उसके समस्त कर्म सद्गुरु की प्रसन्नता के निमित्त होते हैं। चौथा है, सेवक सेवा करते हुए फल की इच्छा कदापि न रखें और सभी कर्म निष्काम भाव से करें। सांसारिक पदार्थों की तो बात ही क्या, वो तो मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं रखता। इसके अतिरिक्त गुरु सेवा में एक अन्य विशेषता ये भी है कि इससे मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। शुद्ध और निर्मल मन वाला सेवक जब भजन अभ्यास के लिए बैठता है तो उसका मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है, जिससे उसकी सूरत गुरु शब्द के साथ जुड़ जाती है और वो आत्मिक अवस्था में अवस्थित हो जाता है। फलस्वरूप उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार ऊंचे नीचे झाड़ झंखाड़ कटीली झाड़ियों से युक्त मार्ग पर चलकर लक्ष्य पर पहुंचने की अपेक्षा समतल साफ सुथरे मार्ग पर चलकर लक्ष्य पर पहुंचना सुगम होता है, उसी प्रकार अन्य साधनों की अपेक्षा निष्काम सेवा के समतल और सुखद मार्ग का अनुसरण करने से सेवक अपने लक्ष्य को, जो कि इष्ट देव की प्राप्ति है, को बड़ी सरलता और सुगमता से प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ही सेवा की इतनी महिमा कही गई है। संतों का कथन है, ज्ञान ध्यान और योग जब गुरु सेवा समनाए, गुरु भक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माए। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम श्री सद्गुरुदाता दयाल जी की आज्ञा और मौज में चलते हुए उनके बनाए नियमों का पालना करें और अपना ये लोक भी सुखी बनाएं और परलोक भी सुहेला बनाएं, साथ ही महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने।